बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ढेर सारे टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट समोसे इंशाल्लाह आप लोगों के बनेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को ज़रा इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो क्रंचीनेस है, वो भी आप लोगों को यानी आप लोग उसको भी सुन सकेंगे। तो आप लोगों ने इसके आवाज़ को सुना, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची थे। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने 6 कप मैदे के अंदर 1 टेबल स्पून नमक जो है वो डाल दिया, और इसके साथ ही 100 ग्राम यानी आधा कप पिघला हुआ घी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस घी के अंदर हमने इस मैदे को अच्छी तरह से रब कर देना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि ये मिक्सअप हो जाए। इस स्टेज पे हम लोग अजवाइन या ज़ीरा वगैरह नहीं डालेंगे। अब इसकी रबिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन जो है वो डाला। दोनों चीज़ें साबित हैं और इनको मैं सिर्फ आपस में मिक्सअप कर लूँगी। और आप लोगों ने इसको चेक करना है, देखें इसकी मुट्ठी सी बन रही है, तो इट मीन्स के घी की क्वांटिटी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं 2 कप पानी जो है वो डाल रही हूँ। सबसे पहले इस मैदे के अंदर 2 कप पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसको गूंदना शुरू कर दूंगी। हमने टाइट डो जो है वो रखना है। समोसे का डो जो है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। जो बाकी पानी हमें चाहिए होगा तो वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इसका डो जो है वो आप लोगों से ढीला हो गया तो फिर आपके समोसे ठीक से नहीं बनेंगे, या जो क्रंची क्रिस्पी बनते हैं उस वक्त तो क्रंची होंगे, बाद में जब ठंडे होंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। और इस तरह से ये टाइट सा डो मैंने गूंद लिया। अब मैं आ रही हूँ उसके फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग के लिए मैं टोटल 1 किलो आलू जो है वो ले रही हूँ, और इन आलूओं को मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद इसको मैंने उबाला और अब मैं इसके स्किन को रिमूव कर दूंगी। जब इसके स्किन को मैं रिमूव कर दूंगी तो मैंने इसको मोटा मोटा सा जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैंने इसको मैश करना है, लेकिन बिल्कुल मोटा मोटा। इसमें आलू के जो पीसेस हैं वो हमें नज़र आने चाहिए, यकदम इसका मलीदा हम लोगों ने नहीं बनाना। ये यहाँ पर इसको मैं पील ऑफ कर चुकी हूँ, इसका स्किन में हटा चुकी हूँ, और ये पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैश किया। और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि किस किस्म के पीसेस जो हैं वो इसमें नज़र आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी इसका मलीदा बना लिया तो फिर आपको फिलिंग खाने में मज़ा नहीं आ गया। ये देखें, ये इसके बड़े बड़े आलू के पीसेस हैं जो कि हमें इसके अंदर दिख रहे हैं। ये तो इस तरह से आपने भी करना है। अब मैं आ रही हूँ उसके मसाले की तरफ। ज़बरदस्त फिलिंग इंशाल्लाह आपकी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल वो मैं ले चुकी हूँ, और अब इस ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले डाल दूँगी जो मेरे पास है प्याज जो है वो मैंने ली है एक दरमियानी साइज़ की, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। ये मैंने डाल दिया और इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने दूंगी। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसके बाद बाकी की चीज़ें मैं इसमें शामिल करूंगी। ये देखें, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेने के बाद इसको हमने कलर वलर नहीं देना, बस हल्का सा इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, बस इतना हमने इसको पकाना है। ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मसालों में 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून के बराबर दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ये मैंने इसके अंदर हल्दी जो है वो डाल दी।
और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगी ये कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून मैंने वो इसमें डाल दी, और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। आप लोग टू टेस्ट जो है वो डाल दीजिएगा। मसाले डाल लेने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इन प्याज और लहसुन के साथ। जब मसाले मेरे भून जाएंगे तो जब ये भुन गए तो अब वो जो आलू थे मैश वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप लोगों को टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल पेस्ट्री फॉर्म में नहीं है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। अब हमें इसको पकाना वकाना नहीं है, बस इसकी मिक्सिंग जो है मसाले के साथ वो हमने करनी है। इसकी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरे पास हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और लाल मिर्चें जिसको मैंने बारीक काट दिया है तो मैंने वो शामिल की और अच्छी तरह से मैं इसको इसके अंदर मिक्सअप कर लूँगी। अब इसकी मिक्सिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है हमारा। अब मैं आ रही हूँ इसके समोसे बनाने के लिए। तो ये जो डो है इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी और 12 समोसे जो हैं वो इसमें से जो आधा इसका हिस्सा है उसमें से हमारे बन जाएंगे, सॉरी 22, और ये जो बाकी है तो 22 समोसे हमारे उससे भी बन जाएंगे। तो ये आधा हिस्सा इसका मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसको मैंने इस तरह से इसका एक लॉग सा बना लिया और इसका लॉग बनाने के बाद अब मैं इसको काट रही हूँ ऐसे। तो इनको काट लेने के बाद इसके मैं राउंड बॉल्स जो हैं वो बना लूँगी। अब ये राउंड बॉल्स जो हैं वो बनाने के बाद मैं इसको रेस्ट देने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने छोड़ना है। और ये जो बॉल्स हैं वो आप लोग अपने समोसे के साइज़ के मुताबिक बनाएंगे। समोसे आपने छोटे बनाने हैं तो बॉल्स भी छोटे बनाएं, अगर समोसे आप लोगों ने बड़े बनाने हैं तो फिर आप ये बॉल्स भी बड़े बड़े बनाएं। तो ये सारे के सारे बनाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि रेस्ट देने से इसकी बेलाई बहुत अच्छे से हो जाती है। ये देखें मैं इसको छोड़ रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये एक बॉल जो है वो मैंने उठा लिया और इसको मैं बेलन से फैला रही हूँ इस तरह से। और इसको फैलाने के बाद इसको हमने पतला जो है वो बेलना होता है। जितना आप लोग इसको पतला बेलेंगे आपका समोसा इतना अच्छा बनेगा। दरमियान में से इसको मैंने काट दिया, पानी लगाया और इस तरह से इसको मैंने एक कोन की शक्ल जो है वो दे दी। आप लोगों ने इसको कोन की शक्ल जो है वो देनी है जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये दूसरा भी मैंने उठा लिया पानी, वो मैं लगा लूँगी। पहले थोड़ा सा फैला लिया ये इस तरह से, पहले एक कोना उठाया फिर दूसरा, दोनों को मिलाया। इस तरह से बीच में एक पॉकेट सा बन जाता है और इस तरह से इसको ये शेप जो है वो मैंने दे दी। ये भी आप लोग देख लें। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने फैला देना है। बेलन की मदद से पतला इसको हमने फैलाना होता है और ये थोड़ा सा आपका लंबूतरा हो, बिल्कुल गोल जो है वो ना हो। ये आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना इसको मैंने पतला जो है वो बेला है। और बेल लेने के बाद दरमियान से काटा, पानी लगाया, ये एक कोना उठा के इसके ऊपर ये दूसरा कोना इस तरह से बिठाएं। ये बीच में आपके पास पॉकेट बन गया। इसमें फिलिंग जो है आलू की वो कर लें और चूंकि पानी हम इसको लगा चुके हैं तो अच्छी तरह से दबा के आप लोगों ने इसके जो किनारे हैं उसको बंद कर देना है। फिलिंग आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, ज़्यादा डालना चाहें कम डालना चाहें। मैं पहले बता चुकी हूँ ये फिलिंग 44 समोसों के लिए बिल्कुल काफ़ी है इस साइज़ के। ये देखें इस तरह से ये हमारे समोसे बन गए हैं। अब मैं इसको तलने के लिए जा रही हूँ। तो तलने के लिए आपका तेल जो है वो मीडियम हॉट हो, बिल्कुल ठंडा भी ना हो बिल्कुल गर्म भी ना हो। तो मीडियम जो गरम तेल है उसके अंदर इसको मैं डाल रही हूँ। अपनी कढ़ाई की गुंजाइश के मुताबिक समोसे जो हैं वो आप लोगों ने डाल लेने हैं ताकि इनको जगह जो है वो मिले। ये जितने जगह में ये फूल जाते हैं इसके वो बबल्स हैं इसके ऊपर बन जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग इसको जगह दें। ठंडे तेल में डाल दिया तो भी ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। गर्म तेल में डाल दिया फ़ौरन से ऊपर पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपने कलर को तब्दील कर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी डन नहीं हुए और इनको डाले हुए मुझे तकरीबन 12 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं। तो अब मैं जब आपने एक बैच डाल दिया तो फिर तेल के टेम्परेचर को थोड़ा सा गिरने दें।
अब ये बन के तैयार हो चुके हैं, तो मैं इस तेल के टेम्परेचर को गिरने दूंगी। जब ये कदरे ठंडा हो जाएगा ये तेल मीडियम हॉट, तो फिर इसके बाद मैं इसमें मज़ीद समोसे जो हैं वो डालूंगी। इसी गरम गरम तेल के अंदर मैं समोसे नहीं डालूंगी, वरना तो फ़ौरन से बाहर से कलर को पकड़ लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने हटा दिया, तेल का टेम्परेचर मैंने गिरने दिया। जैसे जैसे मैं समोसे डाल रही हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो जब ये ऊपर को आने लगे, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर चम्मच जो है वो डाल दिया। तो ये बैच भी मेरा तैयार हो चुका है, ये देखें आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये परफेक्ट आप लोगों के आलू समोसा जो है वो बनके तैयार हो जाती है, अगर आप लोगों ने ठीक से रेसिपी को फॉलो किया तो ये सारे के सारे जो हैं वो मैं निकाल रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि 6 घंटे गुजरने के बाद जो हमारे समोसे हैं ये किस तरह से यानी 6 घंटे बाद इसका जो टेक्सचर है वो आप लोगों को किस तरह से फिर मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।